इटावा में पुलिस बनी देवदूत, 2 पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलकर नहर में गिरे कार चालक की बचाई है जान। एसएसपी संजय वर्मा ने दोनों पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर पुरस्कृत करने की घोषणा की। मऊ के जिला अस्पताल में डॉक्टर की गुंडई का लाइव वीडियो आया सामने। 2 घंटे से इमरजेंसी से गायब डॉक्टर से सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के डॉक्टर, पत्रकार को दौड़ाकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में बाइक और नीलगाय की भिड़ंत का वीडियो वायरल हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र की विशालपुरी कॉलोनी में हुई भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार की हालत गंभीर, वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर। मिर्जापुर में देसी शराब की दुकान मधुशाला में नीलगाय घुसने से बचा हड़कंप। जंगली जानवर को देख मची भगदड़ में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जाल लगाकर नीलगाय को पकड़ा है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के भटवा पोखरी का मामला। इटावा रेलवे स्टेशन के पास शराब के नशे में धुत पड़ा मिला हेड कांस्टेबल। सूचना मिलने के बाद पहुंचे अफसरों ने शराबी कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा की गजनीर थाना पुलिस में तैनात है धीरेन्द्र यादव। बांदा में एक गालीबाज दारोगा का वीडियो हो रहा है वायरल। पत्नी की शिकायत पर थाने लाए गए युवक के साथ दारोगा ने किया अभद्रता और गाली गलौज। चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरिंदा चौकी का मामला। बाराबंकी में कानूनगो के निजी मुंशी ने समाधान दिवस के दौरान लगाई आग। तहसीलदार की डांट से आहत सुरजीत सिंह ने सीडीओ एकता सिंह के सामने लगाई आग। हालत गंभीर, मुंशी का आरोप तहसीलदार ने अपने ऑफिस बुलाकर दी गालियां। ललितपुर में छात्रों के गुटों ने लात घूसों और बेल्टों से की है छात्र की पिटाई। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। जखौरा थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छिटाकसी के बाद हुआ है विवाद। पुलिस के सामने ही कबड्डी खिलाड़ियों की हुई पिटाई। मथुरा की प्राइमरी स्कूल में 2 महिला टीचर्स के बीच हुआ झगड़ा। दोनों ने एक दूसरे की चोटी पकड़कर की जमकर खींचतान। महिला टीचर्स के झगड़े का वीडियो हो रहा है वायरल। राया थाना क्षेत्र के पडरारी गांव का मामला। लखनऊ बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए ये बीजेपी अच्छे से जानती है और करती है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में प्रशासन को बड़ी राहत। लगातार विरोध कर रहे व्यापारियों के बीच कॉरिडोर के समर्थन में आए साधु संत सीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। मध्यप्रदेश के छतरपुर के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को मिला साध्वी प्राची का साथ। कहा चादर और फादर से भाई धीरेन्द्र डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस कुछ भी कर ले 2024 में मोदी जी ही आएंगे। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हाजी जमीर के बुर्का वाले बयान पर किया पलटवार। कहा अधिकांश मुस्लिम राष्ट्र में बुर्का बैन है। हिंदुस्तान में हिमाकत की कोशिश ना करें, यहां बाबा का बुलडोजर तैयार है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 2024 लोकसभा चुनाव पर की बात। बोले हैं बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में जीतेगी 350 से ज्यादा सीटें। चुनाव लड़ूंगा तो उन्नाव से ही, वरना हरिद्वार में करूंगा विश्राम। बलरामपुर में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर बोले हैं आरोपी कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, आरोप साबित होने पर कठोर कार्रवाई। कुश्ती संघ विवाद के बीच खेल मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर बर्खास्त। सीएम योगी ने यूपी के सीनियर अफसरों के साथ ही अहम बैठक की है। प्रशासन और विधि विभाग के अधिकारियों में हो बेहतर संवाद, समय पर न्याय मिलना जरूरी। नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की समस्या से नहीं मिली निजात। लगातार हो रही है लिफ्ट फंसने की घटना। सेक्टर 74 ग्रैंड अजनारा सोसाइटी की लिफ्ट में बेटी के साथ फंसे सोसाइटी के अध्यक्ष, गार्ड और मेंटेनेंस कर्मियों ने लिफ्ट को खोलकर किया रेस्क्यू। बुंदेलखंड नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष की बड़ी घोषणा। नागरिक मोर्चा 20 फरवरी को क्षेत्र के विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगा धरना प्रदर्शन। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का बड़ा बयान। बुरे खिलाड़ियों का शोषण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास खेल के लिए समय नहीं है, खेला का बेड़ा गर्क हो गया है। आजमगढ़ में एक बार फिर
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के गैंग ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश दीपक यादव घायल हुआ है। बदमाश गैंग बनाकर लूट और हत्या की वारदात में आरोपी था। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। मेरठ से आई एंटी करप्शन टीम ने नगर पंचायत के बाबू को रिश्वत देते ट्रैप किया है। नगर पंचायत का मुख्य लिपिक मोहन श्याम अग्रवाल यूनिपोल पर विज्ञापन लगाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। मेरठ में युवक को गोली मारकर भाग रहे बदमाश और भीड़ का आमना सामना हुआ है। फायरिंग कर रहे बदमाश पर भीड़ ने किया पथराव। पुलिस ने लोगों की मदद से बदमाश को गिरफ्तार किया। मथुरा में अंतर्राज्यीय गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश बग्गा हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बग्गा उर्फ मुन्ना के साथ 4 साथी को गिरफ्तार किया है। अम्बेडकर नगर की नगर पालिका परिषद अकबरपुर में गर्जा बाबा का बुलडोजर। नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। अकबरपुर बस स्टॉप से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। भारी सुरक्षा बल मौके पर रहा मौजूद। संभल में सांसद की प्लेट लगी कार का पुलिस ने चालान किया है। कार मालिक ने खुद को बताया राहुल गांधी का लोकसभा प्रतिनिधि। कार के साइड शीशे हैं काले। कार का बीमा भी नहीं था। सदर कोतवाली इलाके में एसडीएम ऑफिस के सामने मुरादाबाद रोड का मामला। एटा में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की छापेमारी की कार्रवाई। दूध की डेयरी पर मारा छापा। 2 मिश्रित दूध के लिए सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए दूध के सैंपल। कार्रवाई से दुकानदारों मचा हड़कंप। पीलीभीत की सदर कोतवाली में समाधान दिवस के दौरान मिली है शिकायत पर डीएम का ऑन द स्पॉट फैसला। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर। एक बुजुर्ग के साथ आए कुछ लोगों ने की थी जमीन पर कब्जे की शिकायत। उन्नाव में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने अल सुपर स्लॉटर हाउस में मारा छापा। 6 गाड़ियों से आए 12 से 14 अधिकारी। सीआरपीएफ के सख्त पहरे में इनकम टैक्स टीम ने स्लॉटर हाउस को कब्जे में लिया है। दही थाना क्षेत्र में है स्लॉटर हाउस। कानपुर में पुलिसकर्मियों को बिना टिकट रेल या बस में सफर करना पड़ेगा महंगा। पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी लिखकर अनुशासन का पालन करने को कहा है। रेल या बस में बिना टिकट सफर करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आजमगढ़ के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तीमारदारों का गुस्सा देख अस्पताल अधीक्षक भी मौके पर फरार। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। कानपुर में एक बार फिर दिखा है तेंदुआ। पलकी नहर के पास दिखा है तेंदुआ। तेंदुए की आमद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान रिकॉर्ड किया वीडियो। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय घूमने आई 3 विदेशी युवतियों के साथ बदसलूकी की कोशिश। लड़कियों का वीडियो बनाकर किया जा रहा था वायरल। युवतियों पर लगाया जा रहा था धर्मांतरण का आरोप। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मरीजों को घटिया खाना देने का आरोप लगा है। अमानक का खाना और खाने के बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ी है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकराए हैं। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। चांदी नगर थाना क्षेत्र की घटना। हरदोई में कुएं में गिरा आवारा गौवंश। पुलिस के जवान और दमकल की टीम ने 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला बाहर। लुनार कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर चौराहे की घटना। कानपुर में पानी से भरे ड्रम में गिरी मासूम की मौत। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त दूसरी मंजिल पर रखे पानी के ड्रम में गिरने से हुई मौत। दूध की बोतल निकालने के लिए लक्ष्मी गई थी। सीतापुर में घर के बाहर बनी झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। हादसे में पिता पुत्र झुलसे हैं। 2 मवेशियों की आग में जलने से मौत हुई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में चलती बाइक में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। देखते ही देखते आग के लपटों से घिरी बाइक स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया है। बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई है। बर्रा थाना क्षेत्र के बाईपास में। बाराबंकी के औद्योगिक क्षेत्र उमरा में शॉर्ट सर्किट से एक नमकीन फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री के आसपास छाया धुआं ही धुआं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पहले हादसे में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा है। दूसरे हादसे में बेकाबू डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार लड़की की मौत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिश्तेदारी से दावत खाकर लौट रहे थे ट्रैक्टर सवार। स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। महाराजगंज से सटे नेपाल के नवलपरासी जिले के महेशपुर गांव में सड़क हादसे का शिकार हुई भारतीय बस। नेपाल के त्रिवेणी धाम से स्नान
करके भारत आ रहे थे बस सवार लोग। बस में गोरखपुर के 60 से 70 श्रद्धालु सवार थे, 5 की हालत गंभीर। औरैया में कानपुर आगरा हाईवे पर एसपी आवास के पास हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार कार। हादसे में एक शख्स घायल, 4 अन्य लोग बाल-बाल बचे। अजीत मल से कानपुर देहात जा रहे थे कार सवार। गाजियाबाद के खोत क्षेत्र में नाले से मिला एक शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। राजस्थान के अक्षय के रूप में मृतक की हुई है शिनाख्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा के लोहा मंडी बाजार में चली गोलियां। लूट के इरादे से आए बदमाशों ने पीछा करने वाले लोगों पर चलाई गोलियां। 7 खोखा कारतूस बरामद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग। दहशत में बाजार बंद। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बेरोजगार युवक युवतियों के साथ धोखाधड़ी। सिविल डिफेंस में नौकरी के नाम पर युवाओं से ऐठी मोटी रकम। चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की लगा दी ड्यूटी। 3 से 4 महीने की सैलरी न मिलने पर पीड़ितों ने तहसील दिवस में दी शिकायत। आगरा पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। कई दिनों से वांटेड चल रहा था बदमाश। आरोपी पर लूट, डकैती जैसे कई मामले दर्ज थे। शमशाबाद थाना पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मथुरा में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मृतक का अपनी पत्नी से चल रहा था विवाद। पत्नी ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस करवाकर रखा था दर्ज। पिछले 1 साल से अलग रह रही थी युवक की पत्नी। गोवर्धन थाना क्षेत्र के नीम गांव का मामला। कानपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने लूट और हत्या में वांटेड 25,000 के इनामी बदमाश सुधीर तिवारी के पैर में मारी गोली। सुधीर ने बीती 26 अक्टूबर को नौबस्ता में बाईपास के पास एक व्यक्ति की हत्या की। कानपुर की अकबरपुर थाना पुलिस ने 7 दिनों के अंदर लूट का किया खुलासा। लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निशानदेही पर लूट का माल और पिकअप वैन बरामद। 2 अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस टीम। प्रतापगढ़ में नहर में मिली डॉल्फिन मछली। लखनऊ से आई टीम ने डॉल्फिन का किया रेस्क्यू। टीम डॉल्फिन को लेकर कुंडा हुई रवाना। कुंडा में छोड़ी जाएगी डॉल्फिन। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा है। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। रिश्तेदारों को भी बदमाशों ने पीटा। पीलीभीत में गाय का खीस यानी कि पहला गाढ़ा दूध खाने से 24 लोगों की अचानक तबियत बिगड़ी। आनंद फानन में मरीजों को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मरीजों में 10 बच्चियां, 6 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल है। बिलसंडा थाना क्षेत्र के तुर्राहा परेवा गांव का मामला। लखनऊ यूनिवर्सिटी का 65वां दीक्षांत समारोह संपन्न। कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। इसरो के पूर्व चेयरमैन और एनईपी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। 101 मेधावियों को दिए गए 179 मेडल। गाजियाबाद में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत मैराथन रन फॉर G20 का आगाज हुआ है। एडीएम ऋतु सुहास समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। 6 किलोमीटर लंबी मैराथन में खुद एडीएम ऋतु सुहास ने भी लगाई दौड़। मऊ में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही आई सामने। 1 से 8वीं तक के प्राइमरी स्कूल को 2 साल पहले बुलडोजर से जमींदोज करने के बाद अब तक नहीं बनाया गया स्कूल। ग्राम पंचायत के भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे। कोपागंज थाना क्षेत्र के शहरोज का मामला। बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा है गुरमीत राम रहीम। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में राम रहीम पहुंचा आश्रम। 40 दिन की पेरोल मिलने के बाद सुनेरिया जेल से बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम। औरैया में 10 जनवरी से लापता नरसिंह मंदिर के महंत के समर्थन में हनुमानगढ़ी के संत समाज ने भरी हुंकार। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नरसिंह मंदिर में अगस्त महीने से ही चल रहा है विवाद। कोरोना से बचाव के लिए अयोध्या में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हुआ है। शासन की ओर से जिले को कोविशील्ड की 18,300 खुराक कराई गई मुहैया। जिला स्तरीय अस्पतालों सीएचसी और पीएचसी में लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से करप्शन फ्री करने के दिए निर्देश। साथ ही सीएम ने कहा करप्शन के मामलों पर तुरंत हो कार्रवाई। 1064 हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाया जाए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश जारी किए। हरिद्वार में एक शख्स के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई है। दूसरे समुदाय की महिला के साथ दोस्ती पर पिटाई का आरोप है। हिंदूवादी संगठनों पर आरोपी। पुलिस ने वीडियो का लिया संज्ञान। देहरादून में शादी के लिए धर्मांतरण का गंभीर आरोप। पीड़ित ने यौन शोषण, गर्भपात और धर्म परिवर्तन पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी नौशाद जो है गिरफ्तार। जोशीमठ में आपदा के बाद होटलों के साथ 2 घरों को भी तोड़ने का काम जारी है। मशीनों के लिए जारी है मदद। अब नए घर बनाने के लिए भी पहुंचा सामान। रामनगर में पुलिस ने 10,000 के नामी हिस्ट्री शीटर शानू खान को दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसके पास से ही 300 नशीले इंजेक्शन और देशी बंदूक बरामद किया गया है।
उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में पुलिस ने 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर के किच्छा में अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के आंगन में लगाए अफीम के पौधे को भी नष्ट किया गया। टिहरी में एसबीआई भागीरथीपुरम में हुए गबन के मामले में खाताधारकों ने तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकेश में मिलेट मेले का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है।